अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखेंगे, उस पर कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट किस तरह कैलकुलेट की जाती है, तो वो आज उसका एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पिछली वीडियो में थ्योरी देखी, फ्लो चार्ट देखा, उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसका फुल कंसेप्ट देखा था। अगर किसी ने वो न्यूमेरिकल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके वो देख ले, देन इस पर मूव करते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी बताऊँगा और आपको इसमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, यानी कि एक न्यूमेरिकल इस टाइप का भी आ सकता है जो मैं आज देने जा रहा हूं। तो पिछले में एक पॉइंट था सिर्फ हमारा, और इसमें हमने दो सैंपल लिए हैं, यानी कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देन हम टोटल सेटलमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वाले जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें सिंपल एक केस यूज़ हो रहा था नॉर्मली कंसोलिडेटेड का, तो इसमें हम डिफरेंट जो है टाइप की सॉइल देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले चले हम बल्कि क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने जो प्रपोज्ड फील्ड है, यानी कि एक्स्ट्रा फील्ड जो आपने उस पर डालना है, एक्सटर्नल लोड जो है वो उसका स्टेटा कितना डेप्थ का है, 8.5 मीटर डेप्थ का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह डायग्राम की सूरत में एक गिवन होगा। ठीक है, डायग्राम आपके पास गिवन होगी इस तरह, जिस तरह यहाँ पे गिवन है, आप इसको क्लियर देख सकते हैं। इसमें ये रॉक सरफेस या बेड लेवल या ग्लेसियस फॉल टिल जो एंड है फील्ड, ठीक है, ये एंड है, ये आपका आखिरी पॉइंट होता है। इससे ऊपर जितनी भी लेयर्स हैं आपने उसको डिवाइड कर लेना है। तो उसका फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था कि आपने ये लेयर जो ऑरेंज कलर की लाइंस हैं, ये आपको चीज़ें ये ऑरेंज वाली लाइन की ये गिवन होंगी। ठीक है, इसमें यूनिट वेट भी गिवन होगा आपको, ये इस तरह आपको सॉइल्स की डिफरेंट लेयर्स गिवन होंगी। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह गिवन है। अब इसके बाद आपने इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करना था, और इसको पहले चेक करना था कि ये कौन सी टाइप की लेयर है, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है। अगर ओवर कंसोलिडेटेड होगी तो उसमें केस कौन सा है, केस 1 है या केस 2 है। ठीक है, ये डिफाइन करना है पहले। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था जो हमने डिस्कस किया, और ये जो पॉइंट्स गिवन है 1 2 3, ये 1 2 3 ये सर्कल वाले ये नहीं गिवन होंगे, ये हमने खुद से डिवाइड करने हैं, और ये देखेंगे हम कि ये किस तरह डिवाइड करके हमने फाइंड करके डिवाइड करने हैं। ठीक है, ये हम देख लेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह गिवन होगा। इसमें आपको सैम्पल 1 गिवन है और सैम्पल 2 गिवन है कि आपने 2 पॉइंट से सैम्पल लिया है, और वो कौन कौन से हैं। एक पॉइंट आपने लिया है इस क्ले से, एक सैंपल जो लिया वो क्ले से लिया है, और एक जो सैंपल लिया है वो आपने स्टिफ क्ले से लिया है। ठीक है, दूसरी स्टेटा है उससे आपने पॉइंट भी लिया है। तो दोनों पॉइंट का लेने का मकसद ये था कि उससे आपको प्रॉपर्टीज़ पता लग सकें, सी की, CR की, और वाइड रेशो की, और प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस की। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं ड्यूरिंग दी चेक, कि हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी टाइप की सॉइल है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती हैं हर स्टेटा की। ठीक है, तो ये सैंपल 1 और सैंपल 2 का लेने का मकसद ये था कि 2 टाइप की सॉइल्स हैं, इन दोनों से हमने स्टेटा लिया और उनका चेक किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ ली, और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उसकी टाइप ऑफ सॉइल देखने जा रहे हैं अब दोनों स्टेटा की। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फ़्लो चार्ट था। पहले फ़्लो चार्ट हमारा यहाँ पे था कि हमें पहले यहाँ पे इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, और यहाँ पे प्री कंसोलिडेशन उस डेटा का पता हो तो हम चेक कर सकते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या फिर ओवर कंसोलिडेटेड है। ठीक है, और पॉइंट्स गिवन होंगे, तो फिर उसके बाद हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट फ्लो चार्ट आप इस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहला आपका काम था, आपने चेक करना है कि कौन सा टाइप की सॉइल है इसमें। ठीक है, दोनों स्टेटा में। तो पहले हम इसको चेक कर लें, या इसको हम सैंपल 1 ए ले रहे हैं। जो सैंपल ए हमने लिया वो कौन से स्टेटस है, वो इससे है, यानी कि आप क्ले चेक हो रही है, क्ले को चेक कर रहे हैं कि ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है। तो उसके लिए हमें इस पॉइंट जहाँ से सैंपल लिया उस पॉइंट तक आना है इनिशियल के लिए, और फाइनल तक के लिए हमें टॉप से प्रपोज्ड भी ऐड करना है। ठीक है, फाइनल स्ट्रेस और इनिशियल स्ट्रेस मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्लियरली, दोबारा बता देता हूँ। इनिशियल स्ट्रेस जो है आपने ये ग्राउंड लेवल से कैलकुलेट करना है, ग्राउंड लेवल जो इनिशियल है। ठीक है, इनिशियली अब ये प्रपोज्ड फील्ड है, ये आपने इनिशियल के बाद पुट करना होता है। ठीक है, इनिशियल के बाद आपने ये एक्सटर्नल लोड है, ये बाद में आएगा, ये फाइनल के अंदर ऐड होगा, ये वाला स्टेटा, ये हाइट जो है तब ऐड होगी जब फाइनल की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, मीन्स कि ये वाली तब ऐड हो रही है। ठीक है, उस इनिशियल में ये कैलकुलेट नहीं होगी। इनिशियल में यहाँ तक आने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी स्ट्रेस लूँगा, इसके स्ट्रेस के लिए मैं यूनिट वेट इंटू हाइट करूँगा। हाइट इसकी कितनी है देख सकते हैं 2 मीटर है, तो मैं यहाँ पे 2 मीटर पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको माइनस कर रहा हूँ किससे, वो ये देख सकते हैं यहाँ वाटर लेवल आ गया, वाटर टेबल आ गया। वाटर टेबल इससे नीचे सारी सॉइल के अंदर है, तो मुझे तो इस पॉइंट तक आना है। तो इस पॉइंट तक के जो वाटर टेबल है उसके स्ट्रेस को मैं माइनस कर दूंगा। कैसे कैलकुलेट, वाटर टेबल का यूनिट वेट जो है वो 9.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। इसको मैं जब इसके हाइट से मल्टीप्लाई करूँगा, जितनी हाइट तक है ए पॉइंट तक के लिए वो 2 है, तो मैं इससे स्ट्रेस आ जाएगी, इनिशियल स्ट्रेस आ गई, फाइनल स्ट्रेस आ गई। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं कई बार, तो ये मैं इसको ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। तो सिंपली मैंने इसको इनिशियल और फाइनल स्ट्रेस इस पॉइंट तक कैलकुलेट
कैलकुलेट की ए के लिए, और बी के लिए भी मैं इनिशियल और फाइनल कैलकुलेट करूँगा इसी तरह। और मुझे ए और बी यानी कि इन दोनों सॉइल्स के लिए डिफरेंट सी इसकी वैल्यू सिग्मा सी की वैल्यू गिवन है, यानी कि प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है। मुझे हर सैंपल को चेक करने के लिए 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं सिर्फ, एक सिग्मा इनिशियल, सिग्मा फाइनल और प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, ठीक है, जो कि मुझे दोनों में गिवन है। इन दोनों के लिए भी मैं इनिशियल कैलकुलेट कर लूँगा और बी के लिए भी इनिशियल और फाइनल इसी तरह मैं कैलकुलेट कर लूँगा बी पॉइंट तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक इनिशियल कैलकुलेट करूँगा, फाइनल बी के ऐड कर दूँगा तो फाइनल आ जाएगा। ये फाइनल कैलकुलेट किया हुआ चेक कर सकते हैं इसको आप खुद से भी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करें, इसकी प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद चेक किस तरह करना है, चेक करने के लिए मेरे पास कंडीशंस हैं कुछ। अगर मेरा नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो मेरा क्या होगा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड केस में मेरा ये जो इनिशियल है वो प्री कंसोलिडेशन के इक्वल होगा, और इसके दरमियान मैक्सिमम जो 20% की वेरिएशन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड मेरी सॉइल हो जाएगी। अगर ये केस नहीं है और मेरा आप चेक करें फिर ओवर कंसोलिडेटेड है, ओवर कंसोलिडेटेड के अंदर आपके केस मज़ीद 2 हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 के लिए आपके जो होगी वैल्यू इनिशियल की वो कम होगी फाइनल से स्ट्रेस से, और फाइनल स्ट्रेस की कम होगी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से। और अगर ये फाइनल बढ़ ज़्यादा हो जाती है प्री कंसोलिडेशन से, देन आपकी केस 2 हो जाएगा। और केस 1 और केस 2 के लिए आपके दोनों फार्मूलाज चेंज है, ठीक है, सेटलमेंट के। केस 1 के लिए ये है और केस 2 के लिए ये है, बस ये इसलिए हम चेक कर रहे होते हैं कि इनके फार्मूलाज चेंज है हर केस के लिए, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे केस है आप देख सकते हैं, यहाँ देखें पहले इनिशियल मेरी जो इनिशियल वैल्यू है वो लेस है प्री कंसोलिडेशन से, ये देखें 55 है, और यहाँ पे मेरी सैम्पल 1 के लिए 100 कुछ है, ठीक है। तो इनके दरमियान 20% का डिफरेंस नहीं है, उससे ज़्यादा का है, तो ये इक्वल तो हो नहीं सकते, नॉर्मली तो नहीं हो नहीं सकते, ठीक है। ये अब हो गया, ये कम हो गया इससे, तो ये हो गया ज़्यादा। अब इसमें आप फाइनल देखें, फाइनल इससे भी ज़्यादा चला गया, ठीक है, फाइनल इससे भी ज़्यादा चला गया। ये मेरा केस 2 है, ठीक है, केस 2 है, ओवर कंसोलिडेशन के अंदर केस 2 आ गया मेरा। अब और केस 1 आ गया इसके लिए, देख सकते हैं इसमें मेरा जो केस बन रहा है इनिशियली ये कम है और ये ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा ये है, ठीक है। ये बी पॉइंट के लिए ये है, ठीक है, सिग्मा सी की वैल्यू, ठीक है। ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो केस 1 यानी कि सॉइल ए यानी कि क्ले के लिए मेरी जो वैल्यू वो ओवर कंसोलिडेशन का केस है, और केस नंबर 2 यूज़ होगा। इसके सारे फार्मूला क्ले के लिए जो केस नंबर 2 के यूज़ होंगे, और वेरी स्टिफ क्ले इस स्टेटा के लिए मेरी जो इस स्टेटा के अंदर जो भी लेयर आएगी, जो भी सेटलमेंट कैलकुलेट करूँगा वो किस फार्मूले के थ्रू करूँगा, वो केस नंबर 1 के फार्मूलाज़ के थ्रू करूँगा, ठीक है। बस ये बात आपने याद रखनी है। वो फार्मूलाज़ क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो पिछली वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, उसकी PDF फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक हो गया। अब करना क्या है, केस 2 के लिए फार्मूलाज़ देख लें, उसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये देख सकते हैं। केस 2 के लिए मेरे फार्मूलाज़ क्या क्या मुझे चाहिए होते हैं। केस 2 के लिए मुझे देख सकते हैं CR चाहिए और CC चाहिए, ठीक है, ये मुझे मिल जाएंगे, ये भी मुझे मिल जाएंगे, ये भी इनिशियल पर फाइनल में कैलकुलेट कर लूँगा हर डेप्थ पे, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, ठीक है, ये हर पॉइंट पे एक लेयर के अंदर ही हर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, हर डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट होगा। ये विद रिस्पेक्ट टू हाइट जो है थिकनेस यानी कि एलिवेशन चेंज होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो मुझे अगर किसी दूसरे डेप्थ पे फाइंड करनी होगी, यानी कि H डेप्थ कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए भी मैंने फार्मूला आपको बताया था पिछली वीडियो में। उसका फार्मूला था मार्जिन का, ये देख सकते हैं, उसका फार्मूला था ओवर कंसोलिडेशन मार्जिन, ठीक है। तो इसके ज़रिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेप्थ पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो उसने यहीं पे ये काम किया हुआ। जब भी केस नंबर 2 आएगा, आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, आपने इसका मार्जिन कैलकुलेट कर लेना है। मार्जिन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो पॉइंट पे आपको इनिशियल आपने फाइंड किया, जिस पॉइंट जो भी पॉइंट किया मैंने उस पर आपने इनिशियल तो कैलकुलेट कर लिया, ये वाला, इसको आपने माइनस इसमें से माइनस करना है किसको, इसको, ठीक है, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस जो गिवन होगा आपको, ठीक है, जो भी गिवन होगा उसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका मार्जिन होगा। और पूरी सॉइल के लेयर के अंदर मार्जिन की वैल्यू ही कांस्टेंट रहती है, यानी कि स्ट्रेस के मार्जिन जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दिस स्टेटा। एक पूरे स्टेटा यानी कि क्ले है तो क्ले के अंदर पूरे में ये मार्जिन कांस्टेंट रहेगा, ना कि ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मुझे ये कैलकुलेट कर लेना है पहले। तो मैं ये कैलकुलेट कर लूँगा इस स्टेटा के लिए, बिकॉज कि मेरा स्टेटा नंबर जो है ए, ठीक है, ए क्ले जो है वो मेरा केस 2 में लाई कर रहा है, और केस 2 के लिए मुझे प्री कंसोलिडेशन एट डिफरेंट हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये हर डिफरेंट हाइट पे मुझे फार्मूलाज में चाहिए, तो मुझे इसके लिए मार्जिन कैलकुलेट लाजमी करना है। आपने पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। इसके बाद
कैलकुलेट करने के बाद। और हर डेप्थ पे फाइंड करने के लिए फार्मूला, इसका जो न्यू फार्मूला बनेगा वो किस तरह बनेगा, अगर आपने किसी भी डेप्थ पे फाइंड करना है, किसी डेप्थ एच पे, ठीक है, किसी भी डेप्थ एच पे कैलकुलेट करना है, तो आपका फार्मूला जो बनेगा, न्यू फार्मूला, आप इसको डबल डैश कह दें, तो उसका वो किस तरह होगा, वो मार्जिन होगा, जो आपने मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, मार्जिन प्लस जो आपकी जो इनिशियल स्ट्रेस होगा जो आप कैलकुलेट करेंगे इस हाइट पे जो आप इनिशियल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे उसमें आप ऐड कर देंगे मार्जिन को, जो मार्जिन कांस्टेंट रहने वाला है एक पूरी लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये आप ऐड करेंगे तो आपको हर डेप्थ पे अकॉर्डिंग टू एच आपको प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस मिलती जाएगी, और ये आपको केस 2 के लिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि ये मार्जिन जो है पहले से कैलकुलेट कर लेना है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे क्या है, आगे फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, जो फार्मूलाज में चाहिए वो हम वैल्यूज़ इसमें लेते जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मुझे अब CR चाहिए सेकंड केस के लिए और CC चाहिए, ठीक है। ये पूरी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो CR कैलकुलेट करूँगा हर और CAC करूँगा। तो मुझे केस 2 के लिए फार्मूले में CR/1 + E नोट कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ CC/1 + E नोट कैलकुलेट करना है। तो मुझे किस लेयर के लिए करना है, सैम्पल A के लिए। तो सैम्पल A यानी कि क्ले के लिए कैलकुलेट करना है ये वैल्यू, और सैम्पल A के लिए मुझे वैल्यूज़ गिवन है इस दोनों की, इसकी गिवन है ये, और CC की वैल्यू भी गिवन है और CR की वैल्यू भी गिवन है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास निकल के आ जाएंगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.15 और 0.05, आई थिंक यही आएंगी जी, बिल्कुल इसकी वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये लाजमी कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने जो फार्मूला जो आपने पहले टाइप देख लेनी है। पहला केस है आपने सॉइल की टाइप देखनी है, सॉइल की टाइप देखने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड उसके फार्मूले में जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है आपने वो पुट करनी है, और हर फार्मूले में ये वैल्यूज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस तरह की ये वाली वैल्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर ये चीज़ नहीं गिवन या ये डाटा नहीं गिवन, CC की वैल्यू नहीं गिवन या CR की वैल्यू नहीं गिवन या E नोट नहीं गिवन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ना दूसरा डाटा गिवन होगा। दूसरा डाटा मीन्स कि DR की वैल्यू कोई गिवन होगी परसेंटेज में। तो आपको एक टेबल है जो मैं आपको फाइल प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें नोट्स में टेबल मिलेगा 11.3 आई थिंक, ठीक है। उसमें आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। देन आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको गिवन रहेगा, ठीक है। या आप इस तरह अकॉर्डिंग टू फाइंड करेंगे, ये लाजमी कैलकुलेट करेंगे। और ये मार्जिन कब कैलकुलेट करना है, ये मार्जिन तब ही कैलकुलेट करना है जब केस 2 होगा, अदरवाइज़ नहीं करना। सिर्फ केस 2 के फार्मूले में मुझे प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस एट डिफरेंट डेप्थ चाहिए, अदरवाइज़ किसी भी फार्मूले में और में नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये मार्जिन भी कैलकुलेट कर लेंगे केस 2 के लिए। इसी तरह केस जो B है, यानी कि केस 1 है आपका, जो सैम्पल B है, केस 1 आया इसमें। तो केस 1 के फार्मूले के मुताबिक मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इसी तरह मुझे केस 1 के मुताबिक जो सेटलमेंट कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या फार्मूले चाहिए, इसका, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। और मुझे H तो मुझे मिल जाएगा, ये H मिल जाएगा, इसका बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, ये भी मुझे मिल जाएंगे हर डिफरेंट हाइट पे, ठीक है। ये मैं स्ट्रेस इनिशियल और फाइनल कैलकुलेट करना जानता हूँ किसी भी डेप्थ पे H पे, ठीक है। तो CR मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है केस 1 के लिए। तो केस 1 जो है मेरा वो सैम्पल B है, ठीक है। सैम्पल B में मेरा CR की वैल्यू मुझे देखनी है। सैम्पल B के लिए मुझे CR की वैल्यू पता है 0.00, तो मैं CR/1 + E नोट करूँगा। इसके लिए E नोट ये है और CR ये है, तो पुट करने से मुझे इसके आंसर मिल रहा है। तो मुझे इसका आंसर मिल रहा है 0.04, ठीक है। इसका ये आंसर मिल रहा है CR/C। तो ये इस फार्मूले में सिंपल पुट करूँगा केस 1 के, और बाकी मुझे सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब तीसरा स्टेप मेरा क्या था, ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर 1 था कि पहला चेक करना है कि कौन सी सॉइल किस टाइप की है, ठीक है, नॉर्मली है या ओवर है, ठीक है। ओवर है तो कौन सा केस है, केस वगैरह पता लग गए। फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे सेटलमेंट का उनके फार्मूलाज देखने थे। उन फार्मूलाज में मुझे क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए होती थी, हर पॉइंट पे, हर लेयर पे मुझे ये वैल्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये किस तरह कैलकुलेट करूँगा, ये मुझे गिवन रहेंगी हर लेयर के लिए। अगर नहीं गिवन होंगी तो मैं किससे 11.3 टेबल है उससे कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये दोनों काम मेरे हो चुके हैं और मैंने सारे अननोन कैलकुलेट कर लिए हैं जो कि मुझे इनके फार्मूलाज में चाहिए थे। इन फार्मूलाज में जो मुझे अननोन चाहिए थे वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये भी कर लिया, इसका ये भी कर लिया और ये भी। और मुझे सिर्फ जो मेन था केस 2 के लिए अननोन कैलकुलेट करना था, जो कि ये था प्री कंसोल डिफरेंट डेप्थ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ की डिफरेंट होती है। तो मुझे इसका चेक करने के लिए मार्जिन कैलकुलेट करना था, प्री कंसोलिडेशन मार्जिन जो है वो लेना था, तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया।
अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा टेबल बनाना। मेन स्टेप ये है, इसमें आप आ जाए टेबल की तरफ। टेबल एग्जैक्टली वैसे ही बनाना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इधर आ जाए टेबल की तरफ। टेबल में पहली लेयर 1, ठीक है, लेयर का मतलब कॉलम बना लें, फिर उसके बाद हाइट का टेबल बना लें, फिर उसके बाद इनिशियल स्टेप्स, फिर उसके बाद यहाँ पे प्री कंसोलिडेशन, ठीक है। ये इसका टेबल बनाना इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है यहाँ पे सेटलमेंट के फार्मूलाज जो जो मुझे चाहिए जिस लेयर के लिए, आपको पता है कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, केस 1 के और केस 2 दोनों के। तो दोनों फार्मूलाज में जो जो अननोन, जो जो फार्मूला, जो जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए, पैरामीटर्स चाहिए, उनके मैं कॉलम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एच भी चाहिए मुझे, इनिशियल स्टेप्स भी चाहिए, एफ सी डैश भी चाहिए, यानी कि प्री कंसोलिडेशन स्टेप्स एट डिफरेंट हाइट, वो भी मुझे अब चाहिए क्योंकि केस 2 के लिए वो चाहिए। अदर केस होते तो मुझे इसका कॉलम नहीं चाहिए था। यहाँ पे फाइनल स्टेप्स मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और इसके बाद ये और ये मुझे कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स मुझे चाहिए, और इक्वेशन मुझे एंड में बता देना है कि इस जो लेयर है उसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ सेटलमेंट की, और ये अकॉर्डिंग टू उसके होगा कि टाइप ऑफ सॉइल इस लेयर में कौन सी आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड में सेटलमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें मैं आपको पहला काम जो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो लेयर बनाना है। लेयर बनाना किस तरह बनानी है, तो ये है आपके सामने डायग्राम, ठीक है। इसको आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो इसमें अब आपने इसको बना लेना है ग्राउंड लेवल से। ये है ग्राउंड लेवल, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अभी ये प्रपोज फील्ड तो ये तो बाद में आएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ग्राउंड लेवल। इधर से आपने लेयर्स बनानी शुरू करनी है, और लेयर की रेंज क्या रखनी है। एक लेयर जो बनानी है उसकी मैक्सिमम जो थिकनेस होनी चाहिए वो 2 से 5 मीटर की रेंज के दरमियान होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इस रेंज के दरमियान ही होनी चाहिए। अगर होगी देन आपका रिज़ल्ट ओके आएगा, एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा, सही रिज़ल्ट आएगा, वरना आपका रिज़ल्ट वेरिएशन आएगी और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस रेंज के दरमियान आपने लेयर्स बनानी है, लाजमी है, चाहे जितनी मर्ज़ी लेयर बने या जितनी कम बने, लेकिन रेंज यही होनी चाहिए, उनकी थिकनेस यही होनी चाहिए। अब इधर से आप डाउनवर्ड मूव करें, लेयर बनाते जाएं। आपने ये नहीं देखना कि कौन सा स्टेट है कौन सा नहीं है, आपने बस लेयर्स बनानी है। पहली लेयर आप बना सकते हैं, ये 2 मीटर की है, सही है, इस रेंज के दरमियान है। दूसरी लेयर आ जाए 7 मीटर की लेयर, ये स्टेटा बन रहा है क्ले का, ठीक है। इसमें आप करें बात तो इसमें इसको हाफ़ करें, क्योंकि ये 5 के दरमियान से ज़्यादा हो गया 7 मीटर, तो इसको 2 में डिवाइड करें। तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हाफ़ ये रखा और हाफ़ ये रखा, ठीक है। ये दूसरी लेयर होगी, ये तीसरी लेयर होगी, और मैंने इसको 3 मीटर कह दिया और इसको 4 मीटर। अपना मर्ज़ी है, ठीक है, जो भी रख सकते हैं, लेकिन रेंज जो है 2 से 5 के मीटर के दरमियान होनी चाहिए थिकनेस की एक लेयर की। तो दूसरी और तीसरी लेयर आ गई। इसके बाद अब 18 मीटर है, 18 मीटर तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो 5 के दरमियान लाना है। तो मैं इसको 4 लेयर में डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करूँगा, या फिर अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स को रहने दें आप। यहाँ पे मैं इसको भी 4 मीटर ले लेता हूँ, इसको भी 4 मीटर ले लेता हूँ, और मैं ये हो जाएगा 4 4 8, दैन इसको मैं 5 मीटर और इसको 5 मीटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसकी थिकनेस कर सकता हूँ, देख सकते हैं 2 और 5 के दरमियान ही है सारी थिकनेस। तो ये लेयर्स बन गई हैं एंड पॉइंट तक, ठीक है। ये लेयर बनाने का मकसद था। अब लेयर की आपने जो पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये क्लियर कि आपने जो स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है किसी भी लेयर पे, वो मिड पे कैलकुलेट करनी है। ये आपने बात याद रखनी है। अगर आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल एट हाइट 4 मीटर, ठीक है, 4 लेयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस लेयर तक आप आएंगे, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, इसके सेंटर पॉइंट तक आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट करते हुए इस तक आएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, ये याद रखना है। और अगर फाइनल भी कैलकुलेट करेंगे 4 लेयर के लिए, वो भी सेंटर पे कैलकुलेट। अगर 6 लेयर के लिए फर्ज करें आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप सेंटर पॉइंट तक इसके स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ना कि इस पॉइंट तक, ठीक है। इसके बॉटम पे नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसके सेंटर तक करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इसी तरह हर लेयर की मैंने यहाँ पे हाइट लिख ली कॉलम में, इनिशियल स्ट्रेस कैलकुलेट करता गया, ठीक है। आपको बता चुका हूँ इनिशियल कैसे कैलकुलेट करना है, आपने हर लेयर के मिड तक कैलकुलेट करना है, उसकी हाइट तक, ठीक है। और हर लेयर के नहीं, अगर आप लेयर 3 कर रहे हैं तो 3 का हाफ़ करेंगे, बस इसके हाफ़ पॉइंट तक आएंगे, इसके मिड लेयर तक आएंगे, बाकी ऊपर से स्ट्रेट आएंगे। इसमें एफ सी प्राइम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। एफ सी प्राइम की वैल्यू जो फार्मूला था वो हम बना चुके थे पहले मार्जिन के थ्रू, वो ये फार्मूला था, ठीक है। तो ये आप इसमें अगर ऐड कर दें, तो ये मार्जिन तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है 46 किलो पास्कल, वो ऐड कर दें इसमें, तो आपका ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला आप उधर पुट कर दें। और ये किसके लिए है, ये केस 2 के लिए है। और केस 2 कौन से स्टेटा के है, केस 2 इस स्टेटा का है, ठीक है। इसके दरमियान जितनी लेयर्स आती हैं उनके लिए फार्मूला वैलिड है एफ सी प्राइम का। ये फार्मूला तब वैलिड उन लेयर्स के लिए है जो कि इस केस 2 वाली लेयर के अंदर आते हैं, मीन्स के क्ले के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितनी लेयर्स हैं, यानी कि पहली 3 लेयर जो हैं उनके लिए ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है। ये पहले 3 लेयर्स के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, ये आगे वाले कैलकुलेट इस फार्मूले से नहीं हो सकते, ये गलत हुए हैं, ठीक है। इसको आप इग्नोर करें,
और अगर केस 2 ही अगली लेयर का भी होता तो उसके लिए आप अलहदा से कैलकुलेट करते FC प्राइम का वैल्यू फार्मूला, उसके लिए अलहदा से मार्जिन निकालते, ठीक है। तो इसी तरह FC की वैल्यू सारी 3 लेयर्स के लिए निकलेगी, ठीक है। उसी तरह जो स्ट्रेस फाइनल स्ट्रेस है वो भी मिड लेयर तक आप कैलकुलेट करते जाएंगे सबके लिए। इसी तरह CR की वैल्यू जो आपने फाइंड की हर लेयर के लिए, ठीक है। ये 3 लेयर जो हैं आपकी केस 2 में लाई कर रही हैं और केस 2 के लिए जो CR की वैल्यू है वो ये हैं और CC की वैल्यू ये हैं, ठीक है। ये आपने ये याद रखना है कि ये लेयर किस डाटा में लाई कर रही है। तो केस 2 के लिए आप केस 2 का ही डाटा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें केस 2 के लिए जो डाटा है वो उसमें 3 लेयर्स आ रही हैं, सिर्फ पहली 3 लेयर जो है वो केस 2 में आ रही हैं और केस 2 के लिए CR और उसकी CC की वैल्यू जो वो है वो चेंज है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली और उसके बाद इक्वेशन यूज़ करेंगे। पहले के लिए जो इक्वेशन है वो केस 2 वाली यूज़ होगी सेटलमेंट की, वो तीनों के लिए वही यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो अगली लेयर्स हैं वो आ रही हैं स्टिफ क्ले में। स्टिफ क्ले में केस 1 यूज़ हो रहा है आपका, तो केस 1 का जो सेटलमेंट के फार्मूले हैं आपके वो यूज़ करेंगे आप, ठीक है। वो फार्मूला यूज़ करते हुए जो कि इक्वेशन B का नाम दे रहा है, तो उससे आप पुट करेंगे और यहाँ पर आपके पास सेटलमेंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मीटर के अंदर ये मिलीमीटर में है सारी, तो ये मीटर में आंसर आएगी तो आप इसका मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और इसका आपने टोटल जब इसका सबका सम करेंगे तो ये टोटल सेटलमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे इनिशियल और फाइनल आपने कैलकुलेट करना है अप टू दी मिड पॉइंट ऑफ हर लेयर, जो एच डेप्थ है उसके जिस लेयर है उसके सेंटर तक कैलकुलेट करना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम हो सकता है न्यूमेरिकल में, अदरवाइज़ ये न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी है। तो इसमें आपने पहले चेक कर लेना है सॉइल कौन सी है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो उसके लिए ये फार्मूलाज और इनके पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं हर लेयर के। और फिर हर लेयर को चेक करना है कि वो कौन सी टाइप में आ रही है, ओवर कंसोलिडेटेड के केस 1 में है या केस 2 में है, तो उसके लिए सेटलमेंट का क्या फार्मूला है और उसके क्या पैरामीटर मुझे रिक्वायर्ड है। जो पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे वो आप ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये अगर केस 2 होगा तो इसमें लाजमी बात है कि आपने मार्जिन कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बना लेना है और यूँ एंड में टेबल बना के आप इसकी सेटलमेंट कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 हर लेयर की, तो उसको आप सम करेंगे तो एंड में आपका टोटल सेटलमेंट आ जाएगी उस पूरे स्टेटा की नॉर्मल सॉइल की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आगे हमने दोनों दूसरी टाइप देख ली न्यूमेरिकल की, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफिज़।